गुड इवनिंग। जो हम लोग क्लास चला रहे थे, बीपीएससी का जो सीरीज चला रहे थे, उसको हम लोग क्रम को आगे बढ़ाते हैं और तेजी में पढ़ने का काम करते हैं। हम लोग सुनते जा रहे थे कहानियों को कि किस प्रकार से भारत के सभी क्षेत्रों पे अंग्रेज लोग अधिकार किया। साथ ही अधिकार करने के बाद जो शासन प्रशासन की व्यवस्थाएं थी उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए ये लोग अपना प्रतिनिधि भेजने लगा, जो भारत में आकर सिस्टम को सही तरीके से बनाकर चला रहे थे और कंपनी को समय समय पे रिपोर्ट सौंप रहे थे। तो आपने देखा था अब तक कि जो प्रतिनिधि थे उसी का नाम किसी का गवर्नर रहा। थोड़ा सा पोस्ट बड़ा जब हम लोग किए तो उसको हम लोग बंगाल के गवर्नर कर दिए और अन्य गवर्नर जैसे मद्रास के और मुंबई के उनके अधीन हो गए। इसके बाद और हम लोग सुधार किए और बंगाल के गवर्नर को भारत के गवर्नर कहने लगे और उन्हें भारत के गवर्नर के साथ उसके साथ गवर्नर जनरल का पद दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल हो गए। उसके पहले बंगाल के गवर्नर जनरल थे और अन्य गवर्नर उनके अधीन थे। तो इस प्रकार से हम लोग अभी तक देख चुके हैं कि भारत के गवर्नर जनरल 1857 तक के काम किए हैं, जिसमें हमने अब तक चर्चा किया है लॉर्ड डलहौजी तक, है ना। उसके बाद 1857 के विद्रोह हो जाता है, जिसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल्स पढ़ेंगे कि 1857 की विद्रोह कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, आखिर भारतीयों के साथ ऐसी क्या समस्याएं थी कि 1857 के विद्रोह करना पड़ा। आप इसमें देख लेंगे बाद में, हम जब 1857 की क्रांति पढ़ाएंगे, कि किसी भी सामाजिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करना किसी व्यक्ति के लिए या किसी सिस्टम के लिए थोड़ा सा मुश्किल कारगर होता है। आप देखेंगे जिस तरह से सामाजिक व्यवस्थाओं में हम लोग छेड़छाड़, अंग्रेजों ने छेड़छाड़ किया, जैसे सती प्रथा को समाप्त कर दिया, विधवा प्रथा, विधवा विवाह को लागू करेगा। इसके साथ साथ और भी कई जो सामाजिक प्रथाएं थी उसमें छेड़छाड़ किया, जैसे कारतूस में गाय और सुअर के चर्बी लाना। यह सामाजिक व्यवस्थाओं को छेड़छाड़ करने के अंतर्गत था, धार्मिक भावनाओं को आहत करने के अंतर्गत था। इसलिए 1857 का विद्रोह हो जाएगा। विद्रोह होने के साथ इतना व्यापक यह विद्रोह रहेगा, हालांकि सब लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए यह विद्रोह लड़े। विभिन्न क्षेत्रों में अपना अपना इसमें स्वार्थ छिपा हुआ था। इसमें आज़ादी की कहीं भी अवधारणाएं स्पष्ट नहीं दिखी, क्योंकि कई इतिहासकारों ने स्पष्ट किया कि अगर 1857 का विद्रोह एक स्वतंत्रता संग्राम होता तो सिर्फ किसी किसी खास क्षेत्र में यह विद्रोह नहीं होता, बल्कि एक साथ संपूर्ण भारत में इस विद्रोह को देखने को मिलता। परंतु आप महसूस करेंगे कि जो हमारा भारत है उसके पूर्वोत्तर सीमा तक यह युद्ध सिर्फ सीमित हो गया है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि 1857 के जब विद्रोह पढ़ेंगे तो उसका पक्ष, उसका विपक्ष और एक हम लोग का जो निर्णय है, हम लोग का जो विचार है, वो भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो अभी हम लोग जो करते हैं काम यही 1857 का विद्रोह थोड़ा सा इसलिए चर्चा कर दिए क्योंकि यह इतना बड़ा व्यापक विद्रोह था कि इस विद्रोह से लगने लगा कि अंग्रेज अब लगभग समाप्त हो जाएंगे। इसलिए ब्रिटिश सरकार को इस बात की चिंता हुई कि भारत हमारा हाथ से निकल जाएगा तो बाद में मुश्किल होगा। इतना बड़ा साम्राज्य ठोक पीट के बनाए हैं तो निकलने नहीं देना है। इसलिए अंग्रेजों ने कंपनी के शासन प्रशासन प्रणाली को समाप्त करके शासन व्यवस्था अपने हाथों में ले लिया और 1858 से यह व्यवस्थाएं ब्रिटिश क्राउन के हाथ में जाने के कारण जब अब जो उसका प्रतिनिधि होगा उसका नाम बदल गया और उसका नाम वायसराय हो गया। वायसराय मतलब राजा के प्रतिनिधि, कंपनी का प्रतिनिधि नहीं। जब तक कंपनी का प्रतिनिधि चल रहा था तब तक हमने पढ़ा गवर्नर, पोस्ट बड़ा हुआ, बंगाल का गवर्नर जनरल
फिर पोस्ट बड़ा हुआ, भारत का गवर्नर जनरल जब संपूर्ण भारत को देखने लगा, और फिर पोस्ट बड़ा जब होगा, पोस्ट बड़ा अब नहीं होगा, अब व्यवस्थाएं चेंज हो जाएंगी। ब्रिटिश कंपनी का हाथों प्रतिनिधित्व दिया गया व्यक्ति ना होकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों जो प्रतिनिधित्व दिया गया व्यक्ति है उसको हम लोग वायसराय कहेंगे। तो कुछ लोग कह रहे थे कि थोड़ा ट्रिक उरिक से बता देते तो अच्छा होता, क्योंकि ये इनका सब नाम बहुत ज़्यादा है। वायसराय ये हम लोग 1858 के बाद चलेंगे 1947 तक, है ना, वायसराय बनकर आएंगे। तो ट्रिक देखिए, ट्रिक ऐसा हो जिसमें आप खुद से इस बात को समझें कि हाँ लगभग इसके बाद ऐसा हो, इसके बाद ऐसा हो सकता है। एक खुद से बनाया हुआ ट्रिक है। बाकी बाजार में बहुत सारा ट्रिक भरा पड़ा है कि फलना मौसी के चाचा को बुला लिया तो ये ट्रिक बना देता है। तो हमको उन सब ट्रिकों पर विश्वास नहीं रहता है, हम याद करने में विश्वास रखते हैं, एक कड़ी को जोड़कर याद करने में विश्वास रखते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको कड़ी को जोड़कर पहले बता देते हैं, इसके बाद एक ट्रिक भी बता देंगे क्योंकि डिमांड आ रहा है ट्रिक बताने का। तो जो वायसराय में हम लोग देखेंगे क्रम, तो पहला हो जाएगा कैनिंग। कैनिंग हो जाएंगे। हम लोग एक कड़ी में देख लेते हैं कि किस प्रकार से वायसराय हमारे यहाँ हुए। दूसरा में हो जाएगा एल्गिन। तीसरा में लॉरेंस। चौथा में हो जाएगा मिंटो प्रथम। पांचवा में हो जाएगा नॉर्थ ब्रुक। छठा में लिट्टन। सब में लॉर्ड लगा हुआ है, लॉर्ड लिट्टन। सातवां में रिपन। आठवां में डफरी। नौवां में एल्गिन द्वितीय। 10वां में करजन। और इसमें 11वां में मिंटो द्वितीय हो जाएगा। देखिए मेरा जो क्रम है वो क्रम यहाँ हम जैसे याद किए हैं वो है क्रम बना। 1858 से हम स्टार्ट किए और यहाँ 1909 तक चले आए। 1858 से 1909 तक। चूंकि ये जो वायसराय हुए इनके हम जो क्या किए इसमें इनके घटनाक्रमों को जोड़ जोड़ कर याद किए। जैसे बीच बीच में बहुत सारे इनके साथ घटनाएं घटी हैं, हम आपको भी चर्चा करेंगे क्या क्या घटना घटा है। जैसे आप देखिएगा तो यहाँ पर आप आइएगा तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हो जाएगा। इसमें जब लॉर्ड कर्जन है तो यहाँ पर बंगाल विभाजन एक फेमस घटना है। हम लोग प्रमुख घटनाओं को इसमें देखते जाएंगे और चूंकि घटना देखते जाएंगे तो हमको ये चीजें याद होती जाएगी और घटनाओं से याद किया हुआ चीज परमानेंट होता है। ट्रिक कितना याद कीजिएगा, पूरा इतिहास में ट्रिक भरा पड़ा है। फिर भी एक ट्रिक हम बता देते हैं और आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इसमें लास्ट में ट्रिक बता देंगे। अभी हम लोग तत्काल पढ़ लेते हैं कि सब देखिए तत्काल हम लोग पढ़ लेते हैं, इसके बाद एक ट्रिक छोटा मोटा ऐसे ही बता देंगे या नहीं भी बताएंगे तो आप लोग खुद से एक ट्रिक बना लेंगे। मेरा मानना है घटनाओं को अरेंज करके पढ़िए, चीज़ें परमानेंट रहेंगी। नहीं तो फिर वो आज याद कीजिएगा वफा करेगा कल सफा हो जाएगा। इतिहास वाली वही बात हो जाएगी जो हम लोग कहानी कहते हैं कि इतिहास है बहुत बेवफा, आज याद किए और कल हो जाता है सफा। तो हम लोग करते हैं क्या कि ट्रिक बना के याद करते हैं, इसलिए ये बेवफा भी हो जाता है और सफा भी हो जाता है। जबकि न तो ये बेवफा है और ना ही सफा है। याद करने का क्रम होता है, एक व्यवस्था होता है, तो सबका अपना अपना तरीका है याद करने का। आइए हम लोग देख लेते हैं कि
हम लोग 1909 तक चले आए और 1909 से फिर स्टार्ट करेंगे तो 1947 तक चले जाएंगे। 2 पार्ट में तोड़ के देख लेते हैं, क्योंकि वायसराय का जो चैप्टर है वो बहुत बड़ा है। तो हम लोग एक कहानी सुनते जाते हैं इनके बारे में कि कौन क्या किए, कैसे इनकी व्यवस्थाएं रही, किन परिस्थितियों में आए, क्या काम किए, है ना। तो लॉर्ड कैनिंग का जहां तक सवाल है तो लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के जस्ट बाद आए, इसलिए यह प्रथम वायसराय हो जाएंगे। देखिए, इनसे संबंधित 1-2 घटना याद रखिएगा, लगभग ध्यान में रहेगा। हमने आपको पिछला क्लास में बताया प्रथम वायसराय कौन होगा, अंतिम गवर्नर जनरल कौन होगा। तो इतना तो याद है कि प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग है। तो लॉर्ड कैनिंग आया कब, तो 1857 के विद्रोह हुआ उसके बाद आए। हालांकि 1857 के विद्रोह के समय यहाँ का जो भारत का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड डलहौजी था, उसी का सब किया धरा था, इसीलिए 1857 का विद्रोह हो गया। उसके बाद लॉर्ड कर्जन आए। लॉर्ड कर्जन प्रथम वायसराय हुए। इनको आने के बाद विधवा पुनर्विवाह लागू हुआ, अधिनियम लागू हुआ। चूंकि हमने पिछला क्लास में चर्चा किया कि सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में कर दिया, तो अंत तो कर दिया, परंतु विधवाओं की स्थिति में सुधार नहीं आया। अब क्या हुआ, विधवा की संख्या बहुत ज्यादा हो गई। देखिए, उसका संख्या ज्यादा होने का कारण भी था कि उस समय वैसा वातावरण था, बहुत सारी दवाइयां हमारे पास नहीं थे, तो अक्सर जो बाहर कमाने वाले लोग होते हैं, जो हार्ड वर्किंग होते थे, वो डेथ कर जाते थे, पहली बात। दूसरी बात कि राजतंत्र व्यवस्थाएं थी, राजा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, तो लड़ने झगड़ने के कारण कुछ राजा भी मरा जाते थे, कुछ सैनिक भी मरा गया। तो सैनिक वैनिक जब मरा जाएगा तो उसकी पत्नी विधवा हो जाएगी। क्योंकि सामाजिक व्यवस्थाएं एक नियम के तहत बदल गए हैं कि अब विधवा सती नहीं हो सकती है, इसलिए विधवा की संख्या बढ़ गया। अब ढेर सारी विधवाएं हो गई। उसके साथ साथ घटना क्या हुआ कि विधवाओं की स्थिति में सुधार नहीं आया। आज भी सामाजिक व्यवस्था, आज नहीं, उस समय तक सामाजिक व्यवस्था ऐसी बनी हुई थी कि विधवा ना तो बाहर निकल सकती है, ना किसी से बात कर सकती है। अगर किसी से बात कर लेती, निकल जाती तो बड़ा मुश्किल होता, उसके ऊपर सामाजिक दबाव बनाए जाते, उसके साथ बदसलूकी किया जाता, न वो ढंग का कपड़ा पहन सकती थी, न वो ढंग का श्रृंगार कर सकती थी। अब चूंकि महिला है तो एक निजी स्वभाव है कि वह श्रृंगार करे, अच्छा कपड़ा पहने, थोड़ा सुंदर दिखे, वो एक निजी स्वभाव है, उसका थोड़ा फ्रीडम भी जरूरी है। परंतु सामाजिक व्यवस्थाएं ऐसी बनी हुई थी कि हम लोग ऐसा दे नहीं पा रहे थे, इसलिए विधवाओं की संख्या बढ़ गई। अब लॉर्ड कर्जन जब आए तो इनकी समस्याएं तब तक चरम सीमा पर चली गई, तो इन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया, जिसके तहत विधवाओं को शादी हो सके। क्योंकि जब इनका शादी होगा तो स्थिति फिर सामान्य हो जाएगी, कोई ना कोई इसको वहन करने के लिए एक व्यक्ति हो जाएगा, है ना। तो लॉर्ड कर्जन अच्छे काम किए और ये भारत का प्रथम वायसराय कहलाए। दूसरा में है लॉर्ड एल्गिन, तीसरा में है लॉर्ड लॉरेंस। लॉर्ड लॉरेंस ने भारत में संचार व्यवस्था, टेलीग्राम व्यवस्था को स्थापित किए। उसके पहले डाक व्यवस्था लॉर्ड डलहौजी स्थापित कर चुका है, रेल लाइन पटरी वगैरह बिछा चुका है। इसके बाद मिंटो प्रथम है, फिर नॉर्थ ब्रुक है। नॉर्थ ब्रुक के समय भारत में कूका आंदोलन हुआ। नॉर्थ ब्रुक के समय यह लगभग 1862 के आसपास चला आता है, यहां तक का काल 1862 आ गया है। जस्ट बगल में है, 58 से 4 साल के बीच में इतना, मानी 4 को चेंज कर गए हैं और 1862 आ गया। इसलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि ये बीच का कोई क्रम है तो याद रखें, नहीं, 4 साल में 4 को चेंज कर गए तो 1862 आ गया। और नॉर्थ ब्रुक यानी कि नॉर्थ ब्रुक का तो इस समय आंदोलन हुआ कुका, तो कुका आंदोलन हुआ पंजाब के क्षेत्रों में। दरअसल मैटर यह था कि अंग्रेज लोग बीफ के एक्सपोर्टिंग के लिए पशुओं को काटते थे और उसका मसल्स, जो मांस होता था, उसको पैकेजिंग करके और अपने विदेशों में सप्लाई करते थे। विदेशों में हर चीज का मांस खाया जाता है। चूंकि ठंडा प्रदेश है, इनका भी अपना एक मजबूरी है, और ठंडा प्रदेश है, नहीं खाएंगे तो मौसम के साथ, वातावरण के साथ सरवाइव नहीं कर पाएंगे।
हमको आपको लगता है कि अरे बाप कैसे खा लेता है सुअर का मांस, कैसे खा लेता है भैंसा का मांस, लेकिन जो शुरू से खाया है उसके लिए स्थिति सामान्य है, उसको इस तरह का भय नहीं लगता है। क्योंकि हम लोग को बचपन से आदत नहीं लगाया गया, इसलिए हम लोग डरते हैं, थोड़ा सा लगता है कि इस टाइप का कैसे कर लेता है लोग, जबकि ये लोग बचपन से ही उस तरह से माइंड वॉश रहता है और उस तरह से इनका लालन पालन हुआ है। और चूंकि मौसमी प्रभाव ऐसा है, मौसम वातावरण अनुकूलित ऐसा है कि इनको खाना मजबूरी है, तो इसलिए अंग्रेज लोग। और दूसरी चीज यह भी है कि ईसाई धर्म में कहा जाता है कि दुनिया के सब चीज, जो भी चीजें अवेलेबल है प्रकृति ने दिया है, वो तुम्हारे उपभोग के लिए बनाया गया है, तुम उसको सेवन करो, इस्तेमाल करो अपने सुविधा अनुसार। दुनिया के हर प्राकृतिक वस्तु तुम्हारे उपभोग के लिए है, तो एक ये भी मैटर है। तो नॉर्थ ब्रुक के समय क्या कर रहे थे अंग्रेज लोग कि मांस को ये कर रहे थे, पशुओं को काट के उसका मांस इकट्ठा करके उसको पैकेज करके और विदेशों में सप्लाई करते थे। इसके साथ साथ कुछ घटनाएं ऐसी घटी कि लोगों को महसूस हुआ कि से ठीक है, जो बूढ़ा है, जो पशु बूढ़ा हो गया है, जो कुछ काम नहीं कर सकता है, जो किसी तरह का कोई उत्पादन नहीं दे सकता है, तो तुम उसको काट के मांस उत्पादन कर ले रहे हो तो चलो कोई बात नहीं है। परंतु कई जगहों पर देखा गया कि निरीह पशु जिसका कोई दोष नहीं है, अभी यंग है, फिट है, अभी खेतों में काम कर सकता है, अभी गाय दूध दे सकती है, भैंस दूध दे सकती है, तो इस तरह के पशुओं को भी ये लोग काट के और मांस बना के और सप्लाई कर रहे थे। तो लोगों को लगा कि जो पशु निरीह है, जो अभी काम कर सकता है, जो दया का पात्र है, जैसे गाय, जैसे और भी बहुत सारे पशु, तो आप उसको कम से कम मत काटो, उन लोगों को कम से कम ये करो, बकस दो। तो इसलिए पंजाब के क्षेत्र में नामधारी सिखों ने कूका आंदोलन किया, इसका नाम कूका आंदोलन रखा, और पशुओं के अवैध हत्याओं पर रोक लगाने के लिए यह आंदोलन किया गया। तो नॉर्थ ब्रुक के समय हुआ, और जो कि इसको दबाया भी गया, बाद में आंदोलन दब जाएगा। अब आएंगे अगला जो हमारे पास वायस राय होंगे, लॉर्ड लिट्टन है। तो लिट्टन बहुत अच्छे व्यक्ति रहे, और हमारे यहाँ लिट्टन आने के बाद जो हमारे यहाँ क्षेत्रीय भाषाओं में जो हमारे यहाँ पत्रकारिता हो रही थी, जो पेपर ऊपर छापा जा रहा था, उस पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया, के तहत क्षेत्रीय भाषाओं में छापे गए किसी भी अखबार पर प्रतिबंध लगा दिया। तो लिट्टन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया। इसके बाद जाएंगे रिपन। तो रिपन क्या करते हैं कि अब चूंकि लिट्टन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ला दिया, इसलिए अब आम जनता पेपर से ही छाप सकता है। अब भोजपुरी में नहीं छपेगा, मगही में नहीं छपेगा, जिसके चलते लोगों में एक असंतोष की भावनाएं क्रिएट हुई। इसलिए रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। इसलिए रिपन को प्रेस जगत का दूसरा मुक्तिदाता कहा जाता है। पहला लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में, लॉर्ड मेयो के काल में, विलियम बेंटिक के बाद आए थे, वो प्रेस के मुक्तिदाता कहलाते थे। तो रिपन को प्रेस का द्वितीय मुक्तिदाता कहा जाता है। इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया, है ना। इसलिए भी रद्द कर दिया क्योंकि इस समय स्थितियां विषम होती जा रही थी। अब कोई पेपर नहीं छाप सकता था, तो लोगों को मन नहीं लगता था कि अभी देश में क्या हो रहा है। जो सब दिन आदत लगा लेता है, आप गांव भर में देखिएगा, जिस व्यक्ति को आदत लग जाएगा सुबह रोज एक बार अखबार पढ़ना है, तो फ्रेश होने से पहले भी एक बार अखबार पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा तो दिन भर फ्रेश नहीं होगा। तो लोगों को एक आदत सी बन जाती है। तो आदत चूंकि ऐसा बन चुका था पहले से, और लिट्टन उसे रोक लगा दिया, तो लोग बौखलाए हुए थे। ऐसा आभास हो रहा था कि कहीं ना कहीं 1857 जैसे क्रांति न हो जाए। इसलिए पुनः वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटाकर फिर से व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चालू कर दिया गया। 1885 में भारतीयों के साथ स्थिति यह बनी कि लोग यह समझें कि हम लोग अब एकजुट होकर रहेंगे और एक यूनिट बनाएंगे, एक संगठन बनाएंगे, तो हम लोग अंग्रेजों से अच्छे तरीका से लड़ सकते हैं। साथ ही चूंकि इन लोग आया है 1600 ईस्वी में, 1600 के आसपास, लगभग 200 साल होने को है।
इन लोग के साथ स्थिति यह बना कि से बहुत तरह से व्यापारिक मामलों के साथ साथ राजनीतिक हस्तक्षेप, आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगा। तो सोचा कि थोड़ा सामाजिक सुधार भी कर देते हैं, तो सामाजिक सुधार भी किया। तो अंग्रेजों ने भी सोचा कि थोड़ा एक संगठन इन लोग का बना देते हैं। ऐसी हुड़दंग करी रहता है जहाँ तहाँ, कभी रोड पे आ जाता है, कभी भूखे हो जाता है, कभी मारे पीटे लगता है। इससे बढ़िया है कि एक वो संगठन रहेगा, तो संगठन के माध्यम से अपनी बात को रखेगा, तो हम लोग भी आसानी से डील कर पाएंगे। क्योंकि अंग्रेजों का तो यहाँ पर घर द्वार था नहीं, ये लोग भी बाहर से आए हुए थे, और बाहर से आया हुआ व्यक्ति अक्सर दूसरे के क्षेत्रों में डरा हुआ रहता है। गांव में एक कहावत है कि अपन गली में तू शेर है, हमारे गली में आएगा तो तुमको बता देते हैं। ऐसे होता है ना, लड़का में हम लोग बचपन में कहते थे कि यही है तो हमारे मोहल्ला में, तो बता देंगे, मिजाज सरिया देंगे। तो वही बात हुआ था, अंग्रेज लोग भी बाहर से आए हुए थे। अब हम लोग के मोहल्ला में कभी घूमने उमने आता था तो उसको मार पीट के मिजाज सरिया देते थे। इसलिए अंग्रेजों भी चाह रहे थे कि वो संस्था हो जाए, ताकि बीच बीच में मार पीटे न करे, और बल्कि संस्था के माध्यम से बात करे। इसलिए ए ओ ह्यूम जो अंग्रेज अधिकारी है, उसके सहायता से 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया, लॉर्ड डफरिन के कारण। फिर अगला हो जाएंगे एल्गिन। अब एल्गिन के बाद हो जाएंगे कर्जन। कर्जन के समय बंगाल विभाजन हो 1905 में होगा। इसके बाद हो जाएंगे अगला लॉर्ड मिंटो। और लॉर्ड मिंटो के समय आप देखेंगे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आएगा। इसी के समय दिल्ली में दरबार बुलाया जाएगा। और देखिए इधर एक बार और दरबार बुलाया गया है, 77 के आसपास दरबार भी बुलाया गया है, एल्गिन द्वितीय के आसपास। तो दिल्ली में दरबार बुलाया गया, उसको चटुकारिता दरबार कहा गया, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर भी उपस्थित हुए थे। 1911 में दरबार हुआ था, जिसमें जॉर्ज पंचम आए हुए थे। और रविंद्रनाथ टैगोर ने उसी दिल्ली दरबार में पहली बार जन गण मन अधिनायक जय है गाया। और इतना बार लास्ट में जय है जय है जय है किए कि उनको बाद में नोबेल पुरस्कार मिल गया। गीतांजलि जो लिखे थे पुस्तक, उस पे 1913 में उनको मिला प्रथम बार। तो आइए हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं, और यहाँ के बाद आगे का क्रम है, और भी हम लोग के पास 3 4 5 बचे हुए हैं, तो भी हम लोग देख लेते हैं। एक छोटा सा ट्रिक देख लीजिए। हम क्या बनाए थे कि इसमें एक काना व्यक्ति है, काना एगो क्या कर रहा है, तो लाइन मार रहा है। लाइन मारे तो उसको क्या किए कि नाथ दिए, और क्या लेटा दिए, और रिबन से बांध के डफरा दिए। उन्हें डफरा दिए, उन्हें पिटा दिए, उसको घसीट उसीट दिए। अब कह रहा है कि एगो दूसरा था वो कर्जा मांग रहा था। तो एक छोटा सा ट्रिक हम ऐसे ही बनाए हुए थे मन में कि चलो लोगों को बता देंगे। ये खुद से बनाया हुआ है, कहीं मिलेगा नहीं आपको। और ऐसे गूगल सर्च कीजिएगा तो बहुत सारे ट्रिक मिल जाएंगे, तो आप एक बार देख लेंगे, है ना। आइए उसके आगे 4 5 और बचे हुए हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। मिंटो द्वितीय के बाद जो हमारे पास जो है अगला जो हमारे पास है वो है हार्डिंग। चेम्सफोर्ड, रीडिंग, इरविन, हार्डिंग हो गए, चेम्सफोर्ड हो गए, रीडिंग हो गए, इरविन हो गए, वेलिंगटन, लिनलिथगो, बेवेल। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 6 7 वो है ना। उसके आगे हम लोग देख लेते हैं। क्रम हम बैठा दिए हैं कि ये लगभग 1911 से हुए और 16 तक चले। ये 16 से आएंगे 21 तक चलेंगे, 21 से 26 तक ये चलेंगे, 26 से 31 तक ये चलेंगे, 31 से 36 तक ये चलेंगे, 36 से 44 तक ये चलेंगे,
और 44 से 47 तक ये चले, है ना। तो इस तरह से एक क्रम है। और आप देखिएगा तो इनसे संबंधित घटनाएं भी आपको पता चलते रहेगा। जैसे ही चेम्सफोर्ड आएंगे तो असहयोग आंदोलन, चेम्सफोर्ड की समाप्ति होने को है तो असहयोग आंदोलन हो जाएगा। इसी समय जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा। आप देखेंगे बेबेल के समय हम लोग आज़ादी प्राप्त किए। इसके बाद हम लोग देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध इधर होगा। इसके बाद वेलिंगटन का समय देखेंगे तो हमारे पास पूना पैक्ट वगैरह होगा, गोलमेज सम्मेलन होगा। तो इस तरह से है। तो आइए हार्डिंग का समय हुआ कि इन पे खुदीराम बोस ने बम फेंका था हार्डिंग पे। तो खैर हार्डिंग पे ये है। दूसरा है चेम्सफोर्ड। तो चेम्सफोर्ड के समय असहयोग आंदोलन हुआ। आप 16 से 21 देखेंगे तो जालियांवाला बाग हत्याकांड इन्हीं का समय हुआ। आप देखेंगे 21 तक समाप्त हो गए तो रीडिंग का समय चौरा चौरी कांड हो जाएगा। आपका स्वराज दल का स्थापना हो जाएगा। इरविन का समय भी गांधी इरविन समझौता हो जाएंगे जो अम्बेडकर वगैरह के साथ। फिर होगा पूना पैक्ट हो जाएगा। पूना पैक्ट यहाँ पर होगा 1932 में। गांधी इरविन समझौता हो जाएंगे। और लिनलिथगो आज़ादी के लिए हम लोग काफ़ी परस्पर हो जाएंगे। क्रिप्स मिशन वगैरह सब इन्हीं का समय आ जाएगा। और बेबल के समय हम लोग आज़ादी प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रकार से कुछ वायसराय हैं जिनको हम लोग क्रम से ध्यान में रखेंगे। और चूंकि सारे वायसराय को हम लोग पढ़ लिए, अब हमारे पास कुछ नियम ये लोग बनाया। ये लोग कुछ नियम बनाए जैसे रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का अधिनियम, 93 का, तरह तरह के अधिनियम बनाए गए। 1858 का, 1909 का, 1919 का। तो कल हम लोग इनका एक बार अधिनियम देख लेंगे क्या क्या ये नियम लाए। और जब नियम वगैरह सब ला लेंगे ये, तब हम लोग आज़ादी के तराने गाने लगेंगे। तब तक कल हो जाएगा हमारे पास 13 तारीख। और 14 तारीख से हम लोग आज़ादी की लड़ाई के लिए लग जाएंगे। और पहली बार हम लोग 1857 के विद्रोह करेंगे 15 तारीख को। और इसके बाद चूंकि आज़ादी की लड़ाई हम लोग यहाँ से शुरुआत कर देंगे, चूंकि अंग्रेज लोग हमारे यहाँ पूरी तरह से कब्जा जमा चुका है। और 15 अगस्त के बाद हम लोग इसको आज़ाद कर देंगे देश को। करीब 2 से 4-5 क्लास और चलेगा, क्योंकि इसमें अभी हमको लगता है कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन भी है इसमें। और अभी 1857 क्रांति है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अभी टॉपिक बचा हुआ है। तो अभी हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।